हाय, क्या वे आपकी मदद कर सकते हैं? क्रिस्टीन। लेकिन मेरा मतलब है मिस्टर डेमिंग, वह कमरे से है, बस इतना ही। काफी है। माफ करें, मेरा मतलब है वह विशेष कमरे से है। क्या उन्हें ऐसा करने की इजाजत है? तो क्या आपको डर है कि वह आपसे बेहतर स्को करेगी? मुझे दिमागी बीमारी थी, मैं चल या बोल नहीं सकती थी और मैं बोलने के लिए सिर्फ एक मशीन का इस्तेमाल कर सकती थी। मेरे सख्त इतिहास के शिक्षक ने मुझे बताया कि यह ट्रायल किसी क्लब की चीज नहीं है। वे एक प्रतियोगिता में हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 छात्रों को चुनेंगे। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने आत्मविश्वास से कहा कि मैं नियम समझती हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। शिक्षक अनिच्छा से मुझे शामिल होने के लिए तैयार हो गए। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त रोज के पास गई और तैयार होने लगी। टेस्ट के बाद मैंने देखा कि रोज कुछ सहपाठियों से बात कर रही थी। मैं उसे हाय कहने गई, लेकिन फिर मैंने उसे मेरे बारे में सिर्फ इसलिए गंदी बातें करते हुए सुना क्योंकि मैं विकलांग थी। मुझे बहुत बुरा लगा और रोज को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगले दिन क्विज के नतीजे आए। रोज ने 89 अंक हासिल किए और चौथा स्थान हासिल किया। मैं उसके लिए खुश थी। मुझे यकीन था कि मैंने हर सवाल का सही जवाब दिया था, लेकिन फिर उन्होंने तीसरे, दूसरे और पहले नंबर के लिए भी बुलाया। मेरा नाम नहीं पुकारा गया। मैं पूरी तरह से हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे टीचर ने मुझे इस तरह से बाहर कर दिया। जब मैं घर आई तो मेरी माँ गुस्से में थी। वह मेरे लिए लड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे शांत रहने की विनती की। रुक जाओ, तुम रुक जाओ, रोज को चोट पहुंचाओगी। मुझे डर था कि अगर उसने न्याय की मांग की तो रोज को अपना स्थान खोना पड़ेगा, लेकिन अंत में माँ फिर भी टीचर से बात करने गई। तब सच्चाई सामने आई। मेरे नंबर परफेक्ट थे, लेकिन टीचर ने मेरी विकलांगता की वजह से मेरा नाम काट दिया। मेरे माता पिता के बार बार कहने पर टीचर आखिरकार मुझे प्रतिस्पर्धा करने देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इसका मतलब था कि रोज अपना स्थान खो देगी। जब उसे पता चला तो उसने मुझे गुस्से से देखा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह